नमस्कार दोस्तों, हिस्ट्री 29 में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज जिस टॉपिक की हम लोग चर्चा करने वाले हैं, यह टॉपिक ऐसा टॉपिक है जिसका इंतजार यूपी के लाखों बेरोजगार युवक कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं यूपी की अध्यापक जो भर्ती परीक्षा है उससे जुड़े हुए हैं। वो चाहे टीजीटी पीजीटी हो या असिस्टेंट प्रोफेसर हो या वे छात्र जो चाहते हैं कि यूपी के अंदर नई भर्ती आए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ शिक्षा सेवा चयन आयोग की। आखिर ये पूरी तरह से अस्तित्व में कब तक आएगा? अभी हाल फिलहाल में ही इसमें जो इसके सचिव हैं वो सचिव नियुक्त कर दिए गए हैं और ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है कि इसमें 15 अगस्त तक आपका अध्यक्ष और जो परीक्षा नियंत्रक हैं, जो भी आपकी रिक्तियाँ बची हुई हैं, 15 अगस्त तक वो पूरी हो जाएंगी। इसके पूरा होने के बाद में जो परीक्षाएं हैं वे काफ़ी प्रो मोड में शुरू हो जाएंगी और पूरी तरह संभावित है कि सबसे पहले आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा की जाएगी, क्योंकि उसमें जो आवेदन है वो भी काफ़ी कम है, उसकी तैयारी इतनी ज़्यादा नहीं करनी है। और उसके तुरंत बाद में ही आपकी टीजीटी पीजीटी परीक्षा होगी। मतलब तुरंत का मतलब यह है कि शायद 1 महीने के अंदर ही आपकी वो हो जाएगी। और टीजीटी पीजीटी की परीक्षा तो आसपास ही होती है। बाकी जैसी परीक्षा होती हैं आपकी पूरी संभावना है कि जो आपका ये साल है, यानी कि दिसंबर तक का जो समय है, इस साल में सारा का सारा काम निपट जाएगा। 15 अगस्त का मतलब यह है कि आपका जो अगस्त का महीना है आधा ख़त्म हो चुका होगा और जब ये आयोग बन जाएगा तो उसके बाद में इस साल में समय काफ़ी कम होगा। तो देखिए, आपकी जो तैयारी है आप उस तैयारी को करते रहिएगा, क्योंकि लगातार पढ़ते पढ़ते एक समय ऐसा भी आता है कि जो छात्र हैं वो डीमोटिवेट होते हैं और अपनी तैयारी को सही प्रकार नहीं कर पाते, क्योंकि इस परीक्षा का इंतजार काफ़ी समय से चल रहा है। इंतजार की अति होती है, वो शायद इस बार हो चुकी है। इसी प्रकार से है कि जो एलटी की नई वैकेंसी है यूपी में अध्यापक की भर्ती के लिए, जो काफ़ी छात्र इंतजार कर रहे हैं, लगभग पिछले 5 सालों से एलटी की वैकेंसी का इंतजार किया जा रहा है, जो वो भी कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा की गई लेट लतीफ़ी का ही परिणाम है। उसको एक नाम दिया गया था अहर्ता विवाद। आप सोच कर देखिएगा कि अगर अहर्ता विवाद ना होता तो अब तक एलटी की जो वैकेंसी है वो कब की पूरी हो चुकी होती। इस इंतज़ार में जो पूरा 5 वर्ष का इंतज़ार था, इसमें यूपी के लाखों युवकों को जो अवसर था उनका, वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो चुका है, केवल उम्र सीमा की वजह से। बहुत सोचने की बात है कि जब एलटी की वैकेंसी निकलती है तो एलटी की वैकेंसी में अगर 2 लाख बच्चे अप्लाई करते हैं, वहीं टीजीटी पीजीटी में इनकी संख्या 10 लाख के आसपास हो जाती है, जिसका प्रमुख कारण है उम्र सीमा। हालांकि छात्रों की तरफ से एक जो मंच है, युवा मंच, जो उसके अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक मुद्दा ये रखा है सरकार के सामने कि जो एलटी की जो नई वैकेंसी होगी, इसमें आप आयु सीमा में कुछ छूट दीजिएगा, जिससे कि जो वे छात्र जो 5 वर्षों से इस भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, उनको भी इसमें अवसर मिल सके और वे भी इसमें प्रतिभाग कर सकें। अब पता चलेगा, सरकार के ऊपर है सब कुछ कि वो नई वैकेंसी कब निकालेगी। हालांकि सुनने में आ रहा है कि बहुत जल्दी आपको नई एलटी वैकेंसी आने वाली है और उसमें जो उम्र सीमा है वो देखते हैं वो कहाँ तक उसको छूट देगी। अभी कुछ समय पहले ही देखिए टीजीटी पीजीटी का यही हाल है कि सुबह शाम जो प्रतिभागी छात्र हैं वो अपने फ़ोन को इस उम्मीद से खोलते हैं कि शायद कुछ अच्छी खबर मिल जाए टीजीटी पीजीटी परीक्षा की और वो अपनी तैयारियों को सुचारू रूप से कर सकें। लेकिन इस उम्मीद में, क्योंकि बहुत से चैनल वाले हैं या बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो अक्सर अफवाह उड़ाते हैं, मैं आपसे ये नहीं कहता कि किसी को अफवाह को मैं हवा दूंगा, लेकिन मैं आपसे ज़रूर कहूँगा कि अपनी तैयारी करते रहिएगा। परीक्षा का समय बहुत ही निकट है। आने वाली भर्ती में क्या जो नियम बनेंगे पता नहीं चल पाया अभी तक, लेकिन अभी कुछ दिन पहले जो नियमावली वायरल हुई थी, वो नियमावली काफ़ी चर्चा में रही थी, बहुत सुर्खियों में थी, विशेषतः उन अध्यापकों के लिए, उन छात्रों के लिए जिनकी उम्र सीमा उस नियमावली के अनुसार ख़त्म हो चुकी थी, यानी कि 40 साल हो चुकी थी। तो यूपी में एक बहुत बड़ा मुद्दा है उम्र सीमा। अब पता चलेगा कि नई नियमावली में जो बनकर तैयार की जाएगी उसमें उम्र सीमा क्या होगी। अभी तक कुछ नहीं पता, इसलिए जो भी कुछ है हमारे सामने वो ये जो आपकी भर्ती है यही है। शुरुआत में इससे कीजिएगा तैयारी, क्योंकि बहुत जल्द ही वो आपके सामने आने वाली है और एक सरप्राइज होगा सबके लिए कि आपकी परीक्षा इतनी जल्दी हो गई। बहरहाल जब भी कभी डेट ऐसी आएगी तभी देखना कुछ संगठन ऐसे भी होंगे जो कहेंगे कि परीक्षा अभी नहीं होनी चाहिए, अभी हमारे पास समय नहीं है। आप खुद सोच कर देखिएगा, पिछले 3 साल से आप इंतज़ार कर रहे हैं परीक्षा होने का, आपने पढ़ाई की और आपने पढ़ाई छोड़ भी दी। अगर ऐसे में कोई इसकी तिथि निर्धारित हो रही है और आप उसको छोड़ रहे हैं, तो ये बहुत अलग ही सवाल है
कि आप उसकी तैयारी ढंग से क्यों नहीं कर पा रहे हैं। बहरहाल अपनी तैयारी कीजिएगा, आपकी परीक्षा बहुत जल्द आ रही है, इसी वर्ष होगी, और इस उम्मीद से पढ़िएगा कि। अब मैं बात करता हूँ उत्तर प्रदेश में जो बेरोजगार हैं, इनके लिए कोई नई भर्ती है कि नहीं है। देखिए, प्राथमिक विद्यालय की भर्ती के बारे में चर्चाएं तो हैं, लेकिन अभी तक वो चर्चा स्पष्ट नहीं है कि आखिर आएगी तो कब तक आएगी और कितनी आएगी। केवल संभावना व्यक्त की जा रही है, क्योंकि सरकार कभी तो कहती है कि जो अध्यापक छात्र का जो मानक है, वो जो अध्यापक हैं वो उस मानक से ज़्यादा हैं, छात्र कम है, और कभी सुनने में आ रहा है कि वैकेंसी खोली जाएंगी। तो ये सरकार की नीतियाँ हैं, कब तक और कैसे कैसे ये वैकेंसी आएंगी, सुना है कि आएंगी। अगर आती है तो उम्मीद है कि इसी वर्ष प्राथमिक की भर्ती आ जाएगी। वो अलग बात है कि उसकी परीक्षा इस वर्ष ना हो। खैर, अगली जो बड़ी भर्ती है यूपी की, वो है उत्तर प्रदेश में होमगार्ड की भर्ती, जो कि लगभग 40,000 के आसपास ये भर्तियां हैं जो आने वाली है। बहुत जल्दी इसका विज्ञापन जारी हो जाएगा। वे अध्यापक जिनकी उम्र 40 से कम रहेगी, क्योंकि मैं सुना है कि होमगार्ड भर्ती में जो उम्र सीमा है वो 40 वर्ष है, तो वे जो तैयारी कर रहे हैं, जो चाहते हैं कि टीचिंग में भी जाएं, लेकिन मैं उनसे एक ही बात कहूँगा कि आप केवल एक अवसर के पीछे ना पड़े रहें। अगर कोई अवसर आपको मिलता है उसमें अप्लाई ज़रूर कीजिएगा, अगर आप उस योग्य हैं तो। होमगार्ड भर्ती अगर आपको उससे मौका मिलता है तो उसमें डाल दीजिएगा। पहले जो होमगार्ड थे उसमें और जो आज के होमगार्ड हैं, इन दोनों में बहुत फ़र्क है। अब इनका वेतन का भी काफ़ी फ़र्क पड़ चुका है। इनका वेतन भी ठीक ठाक मिलता है, 27,000 के आसपास शायद इनकी सैलरी है। बाकी देखते हैं सरकार के इसमें क्या योजना चलाती है। उम्मीद करते हैं आने वाले समय में होमगार्ड जो भर्तियां हैं ये भी शायद पूरी तरह से सही तरह से आया करेंगे टाइम पर। बहरहाल आपकी जो LT वाली वैकेंसी है, अहर तक विवाद था उसका, सुनने में आ रहा है कि वो सुलझ चुका है। बाकी अब पता चलेगा कि आखिर कितना सुलझ चुका है, क्या नई भर्तियां जल्द ही आएंगी तो कब तक आएंगी, इंतजार इसका है। लेकिन ये उम्मीद है कि आने वाले 1-1.5 महीने में LT की वैकेंसी आपको सामने आने वाली है। अपनी तैयारी को अच्छी तरह कीजिएगा। धन्यवाद।